डब्ल्यूएस टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 14 मार्च होली के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर बोरियों में भरे नोटों के स्टैक धू धू कर जल उठे। सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को घटना की सूचना मिली और दोनों ने ही इस मामले को पब्लिक की नजर से बचाए रखने की भरसक कोशिश की। आग बुझाने के लिए बुलाई गई फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के जरिए मामला अंततः लीक हुआ और एक हफ्ते बाद 20 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी से भंडाफोड़ की शुरुआत हुई। मामला दबने की आशा से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने तब भी खामोशी बनाए रखी। सुप्रीम कोर्ट ने जज वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर तो कर दिया, मगर साथ ही यह भी कह दिया कि ट्रांसफर का नोट जलने की खबर से कोई संबंध नहीं है। इसे विश्वसनीयता देने के लिए दो और जजों का भी साथ ही ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ, यानी यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ हड़ताल की, तो बार के अध्यक्ष को मंत्रालय ने दिल्ली बुलाकर गोली दे दी और हड़ताल समाप्ति की घोषणा करा दी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट मामले को दबाने के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, मगर मामला पिछले कई दिन से मीडिया की सुर्खियों में है। खासतौर से सोशल मीडिया पर यह जोरदार तरीके से हाईलाइट हुआ है। पैसा किसका था, उसका स्रोत क्या था, यह रिश्वत का पैसा था या प्रॉपर्टी बिक्री का काला धन, या फिर कई जजों के इन्वेस्टमेंट पूल का हिस्सा था। सूचनाओं के साथ साथ अफवाहों और कयासों का बाजार भी खूब गर्म रहा। एक महिला और कई दूसरे जजों का भी नाम इस नोट कांड के साथ जुड़ा। इधर सत्ता के गलियारे में जज वर्मा के पक्ष और विपक्ष वाली लॉबी अपने अपने ढंग से एक्टिव रही, मगर शासक वर्ग के सभी हिस्से इस कांड को दबाने और जनता से सूचनाओं को छिपाने में लगे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर नहीं होने दी और मोदी सरकार ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना एफआईआर नहीं करेगी। ना एफआईआर और ना ही कोई जांच। पूरा मामला अनुमानों और अफवाहों के बीच ही झूलता रहा। इस मामले में जिन पहलुओं को मीडिया छू रहा है उनका उद्देश्य लोकरंजन भर है। मीडिया ने मामले के उन पहलुओं को पूरी तरह से अनदेखा किया है जो मेहनतकश जनता से सरोकार रखते हैं। जिस भारत की राजधानी में नोटों की यह होली जली, उस भारत में दुनिया के गरीबों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद है। उसकी जीडीपी विकास दर और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही बांग्लादेश से भी नीचे हैं। ऑक्सफैम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की लगभग 30% जनता गरीबी की रेखा से नीचे गुजर कर रही है। 80% जनता सरकार द्वारा बांटे जा रहे मुफ्त राशन पर बसर कर रही। भारत की इस गरीब मेहनतकश जनता ने बड़े कौतूहल और गुस्से के साथ वीडियो और तस्वीरों में बोरियों में भरे गए नोटों की जज साहब के घर पर, उनके सरकारी आवास पर होली जलते देखी। जनता ने देखा कि कैसे सरकारें साधनहीनता की दुहाई देते उस पर कटौतियों का निजाम लाती जा रही हैं, ऑस्टेरिटी का निजाम लाती जा रही हैं। बस की एक टिकट के लिए भी उसे बताया जा रहा है कि फ्री बीज के लिए सरकार के खजाने में कुछ नहीं है, मगर दूसरी तरफ नोटों की बोरियां भरी हैं, उनकी होली जल रही है, दौलत के अंबार लगे हैं। बड़े पूंजीपतियों के साथ साथ मंत्री, जज और बड़े छोटे अफसर भी इस अंबार में हिस्सेदार हैं। मेहनतकश जनता के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जले हुए नोटों का स्रोत क्या था, वे कहां से आए थे। ये नोट वर्मा जी के थे या शर्मा जी के, इससे भी मेहनतकश जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा ब्लैक का था या व्हाइट का, ये भी मेहनतकश जनता के लिए किसी महत्व की बात नहीं है। महत्वपूर्ण है लगातार गहराती सामाजिक विषमता, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई, विपन्नता के फैलते समुद्र के बीच असीमित विलासिता के ये टापू। इस भयंकर सामाजिक असमानता के प्रति सचेत होने से मेहनतकश जनता को रोकने के लिए
शासक वर्ग के तमाम हिस्से एकजुट हैं। जज वर्मा के मामले को पक्ष विपक्ष की कोई भी पार्टी या नेता उछालना नहीं चाहता। वे सब डरते हैं कि ये भंडाफोड़ मेहनतकश जनता की वर्ग चेतना को हवा न दे दे। वे जानते हैं कि ये वर्ग चेतना उनके उस स्वर्ग को 1 मिनट में धूल में मिला सकती है जिसे उन्होंने धरती पर अपने लिए रचा हुआ है। मेहनतकश जनता इसके ठीक विपरीत एक जीवित नरक में, दोजख में जी रही है। उसकी खुशियों की कब्र पर ही मुट्ठी भर शासक इलीट ने अपने लिए स्वर्ग की रचना कर रखी है। इस नर्क के विनाश की अनिवार्य शर्त है शासक इलीट के इस स्वर्ग पर मेहनतकश जनता का निर्णायक धावा। उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो वह धावा बोले या फिर नारकीय जीवन भोगना जारी रखे। इतिहास मेहनतकश जनता के इन सफल असफल अगणित धावों से पटा पड़ा है। असंख्य किसान विद्रोहों, ऊर्जा जनवादी क्रांतियों और अक्टूबर क्रांति से शुरू हुई सरवारा इनकलाब की श्रृंखला इस स्वर्ग के लिए चुनौती बनी रही है। शासक वर्ग इनसे भयभीत रहा है और अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए उसने इन क्रांतियों को कलंकित करने का भरसक प्रयास भी किया है। इन कुत्सित प्रयासों का मगर इतिहास की गति पर कोई प्रभाव नहीं है। पूंजीवाद बड़े संकट में है और नोट कांड जैसी कोई भी चिंगारी बड़े विस्फोट की किसी भी समय शुरुआत कर सकती। और इस आशा के साथ कि जनता की तरफ से इसके खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ ये विद्रोह आएगा, आज के कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति लेते हैं। करते रहेंगे, इस संघर्ष को जारी रखेंगे दोस्तों।